मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में सबका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ मर्डर मिस्ट्री 707C2 का 5वां भाग। अब तक आप सबने सुना मानवी ठाकुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह तो पता चल गया है इंस्पेक्टर नयन को कि मानवी ठाकुर का मर्डर हुआ है। अब मिस्ट्री यह है कि मर्डर किया किसने और कहाँ से आकर किया, क्योंकि जिस बेडरूम में मानवी की डेड बॉडी मिली उसका दरवाजा अंदर से बंद था। यही तहकीकात करने इंस्पेक्टर नयन और सब इंस्पेक्टर योगराज दोनों मानवी ठाकुर के फ्लैट पर जा रहे हैं। अब आगे की कहानी। वह रुद्रा से उसका मोबाइल नंबर लेकर दोनों मानवी ठाकुर के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो देखते क्या है, कोई कॉरिडोर में इधर उधर चक्कर लगा रहा है। उसने मास्क पहना हुआ है। तभी उसकी नज़र दोनों इंस्पेक्टर पर पड़ती है और वह वहां से जाने लगता है। सब इंस्पेक्टर उसको आवाज़ लगाते, ए रुको, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का बोलता है, सर मैं रितेश सिन्हा, सेकंड फ्लोर पर मेरे फादर गौतम सिन्हा, फ्लैट नंबर 667C2। इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, यहाँ किस लिए आए और ये मास्क क्यों पहना है? रितेश सिन्हा बोलता है, सर ऐसे ही, वो कोरोना चल रहा है ना, इसलिए मास्क पहना है। इंस्पेक्टर नयन, हाँ ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हो? रितेश बोलता है, सर ऐसे ही आ गया था देखने, जब पता चला कि मानवी जी की डेथ हो गई है। इंस्पेक्टर नयन बोलते, क्या जानते हो मानवी ठाकुर के बारे में? रितेश बोलता है, सर कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैंने तो बस 1-2 बार आते जाते देखा है मानवी जी को। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, एज क्या है तुम्हारी और क्या करते हो? रितेश बताता है, सर 22 साल है मेरी एज, सर इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर है, पढ़ाई कर रहा हूँ इंजीनियरिंग की। इंस्पेक्टर नयन, अच्छा जाओ। लड़का बहुत जल्दी से तेजी में वहां से भागता है। वह दोनों मानवी के फ्लैट के अंदर जाते हैं। जिस बेडरूम में मानवी की डेड बॉडी मिली थी, पहले उसमें मोबाइल की तलाश करते हैं। पहले तो बेड के दोनों तरफ रखी हुई ड्रॉअर देखते हैं, उनमें कुछ खास नहीं मिलता है। फिर मानवी की अलमारी खोलते हैं, उसमें सामने ही मानवी का हैंडबैग रखा हुआ होता है और भी कई हैंडबैग्स अलमारी में टंगे हुए होते हैं। पूरी अलमारी देखते हैं, उसके टंगे सभी हैंडबैग्स को चेक करते हैं, उनमें भी कुछ खास सामान नहीं, बस मेकअप का सामान आदि होता है। बाकी उसमें कपड़े वगैरह ही रखे हुए हैं। अलमारी के लॉकर का लॉक लगा हुआ है। जो हैंडबैग रखा हुआ है उसको उठाकर चेक करते हैं, उसके अंदर से निकलता है कुछ मेकअप का सामान, परफ्यूम, वोटर आईडी कार्ड जिस पर इसी फ्लैट का एड्रेस लिखा हुआ है, आधार कार्ड पर भी इसी फ्लैट का एड्रेस लिखा हुआ है, पैन कार्ड पर भी यहीं का एड्रेस है, किंतु फादर का नाम लिखा है पैन कार्ड पर, वीरेंद्र ठाकुर। हाँ, एक छोटे से पैकेट में कुछ वाइट सा पाउडर भी होता है जो थोड़ी सी मात्रा में होता है, शायद ड्रग है। फिर दूसरे बेडरूम तथा ड्राइंग रूम में भी अच्छी तरह से अलमीरा वगैरह की तलाशी लेते हैं। योगराज बोलता है, मोबाइल तो मिला नहीं। कहाँ होगा मोबाइल सर? ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोबाइल ना रखती हो मानवी ठाकुर। मोबाइल नंबर भी दिया है रुद्रा गुर्जर ने। सर ऐसा करता हूँ, मैं मानवी के मोबाइल पर कॉल करके देखता हूँ। योगराज अपने मोबाइल पर मानवी का मोबाइल नंबर डायल करके देखता है। उधर से आवाज आती है, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। योगराज 3-4 बार ट्राई करता है, लेकिन हर बार वही जवाब आता है। योगराज बोलता है, सर मोबाइल तो स्विच ऑफ है। इंस्पेक्टर नयन, योगराज मोबाइल नंबर की लास्ट लोकेशन पता करनी होगी तथा CDR निकलवा कर कॉल डिटेल्स चेक करनी होगी। मोबाइल से ही कुछ मानवी के परिवार या किसी रिश्तेदार के विषय में भी पता लग सकता है, लेकिन यह सब पुलिस स्टेशन पहुंचकर ही करना होगा। पहले यहाँ का काम पूरा कर लेते हैं। योगराज बोलता है, यस सर, आप ठीक कह रहे हैं। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज पहले CCTV रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। योगराज बोलता है, ओके सर, ड्राइंग रूम में बैठकर ही देखते हैं, चलिए सर। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हाँ ठीक है, चलो। दोनों ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर लैपटॉप चालू करके पेन ड्राइव जो चौहान ने उनको दी थी CCTV रिकॉर्डिंग वाली, वह लैपटॉप में लगाकर देखने लगते हैं। शुरू में तो कुछ ऐसा खास नहीं होता है,
लेकिन बाद में जैसे जैसे आगे देखते हैं तो सोचते हैं शायद कुछ क्लू मिल जाए। मानवी ठाकुर के फ्लैट के बाहर कॉरिडोर की रिकॉर्डिंग में मानवी के फ्लैट में उस दिन कौन आया, फ्लैट से कौन बाहर गया, यह देखने के लिए दोनों लैपटॉप में नजरें गड़ाए बैठे हैं। तभी देखते क्या है, 7:49 पर कॉरिडोर की लाइट बंद हो जाती है। अब कॉरिडोर में अंधेरा हो गया तो ज्यादा क्लियर नजर कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन नाइट विजन कैमरा है तो इतना दिख रहा है कि आने वाला स्त्री है या पुरुष है और उसने क्या पहना हुआ है। तभी कॉरिडोर से कोई नीचे की तरफ जाता है, यह बोलते हुए, अरे यह लाइट को क्या हुआ। जाने वाला नीचे तक जाकर फिर वापस आ जाता है और अपने फ्लैट में चला जाता है। कॉरिडोर अब बिल्कुल सुनसान सा है। वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से कम ही लोग निकल रहे हैं घरों से। करीब 10 से 15 मिनट तक कुछ भी नहीं, बिल्कुल सुनसान पड़ा है कॉरिडोर। कॉरिडोर वाली रिकॉर्डिंग में फिर 16 मिनट के बाद सीढ़ियों से किसी के आने की पच्चाप सुनाई देती है। कोई है जिसने लोअर टी शर्ट पहना हुआ है। अंधेरा होने की वजह से वैसे तो ठीक से नजर नहीं आ रहा है कि आने वाले ने क्या पहना हुआ है। देखने में कोई पुरुष लग रहा है। वह आने वाला मानवी के फ्लैट के बाहर रुक जाता है, कुछ देर वहीं खड़ा होकर इधर उधर देखता है, फिर मानवी के फ्लैट के दरवाजे के सामने झुककर की होल से फ्लैट के अंदर कुछ देखने का प्रयास करता है। योगराज बोलता है, सर यह कौन है और क्या देखने का प्रयास कर रहा होगा यह? इस समय तो लाइट भी नहीं है। तभी फिर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है तो वह झांकने वाला तेजी से वहां से भाग जाता है। जो आया है उसने ट्रैक सूट पहना हुआ है, चेहरे पर कुछ खास चेहरा उसका दिखाई नहीं दे रहा है। बॉडी स्ट्रक्चर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की या महिला हो। वह मानवी के फ्लैट का लॉक खोलकर अंदर चली जाती है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, शायद ये मानवी ठाकुर हो। फिर वही सन्नाटा पसर जाता है। करीब 30 मिनट बाद फिर कोई आता है। इस बार भी देखने में कोई महिला ही लग रही है। ड्रेस तो पहले वाली महिला जैसी ही पहनी हुई सी लग रही है। वह लंबाई चौड़ाई पहले आने वाली लड़की या महिला जैसी ही थी। वह भी मानवी के फ्लैट का लॉक खोलकर अंदर चली जाती है। उसके बाद रात 2:16 तक की रिकॉर्डिंग में कोई हलचल कुछ खास नहीं है। रात 10 बजे तक इक्के दुक्के लोगों का ऊपर नीचे आना जाना। उसके बाद 2:16 पर महिला की तेज चीख की आवाज आती है। फिर आसपास के लोग अपने अपने फ्लैट से कोई मोबाइल टॉर्च तो कोई ओरिजिनल टॉर्च लेकर बाहर निकलते हैं। सबकी जुबान पर यही, अरे सक्सेना जी, अरे रहेजा जी, चौधरी जी, क्या हुआ? ये मानवी ठाकुर को उनके घर से चीखने की आवाज आई है बहुत तेज। योगराज बोलता है, सर मानवी के फ्लैट में 2 लोग आए। इनमें से एक तो मानवी हो सकती है, लेकिन दूसरा कौन है? और दूसरा कोई फ्लैट के अंदर गया तो फिर वह वापस क्यों नहीं आया? सर इसका मतलब फ्लैट के भीतर 2 लोग थे, एक मानवी और दूसरा वह जिसने मानवी का मर्डर किया है, क्योंकि दोनों में से कोई भी फ्लैट के भीतर आने के बाद बाहर नहीं गया है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, अच्छा योगराज, पहले की रिकॉर्डिंग देखते हैं, हो सकता है पहले वाली रिकॉर्डिंग में कुछ खास दिख जाए जो काम का हो। योगराज बोलता है, यस सर, आप ठीक कह रहे हैं सर। दोनों 1 सप्ताह तक की सब वीडियो देखते हैं। 9 फरवरी की रिकॉर्डिंग में करीब रात को 11 बजे के करीब कोई व्यक्ति सीढ़ियों से आकर मानवी के फ्लैट के सामने खड़ा होता है, फिर चारों तरफ देखता है, फिर मानवी के फ्लैट के दरवाजे के की होल से भीतर झांकता है, बिल्कुल इस तरह जैसे 12 फरवरी की रात को झांक रहा था। कुछ देर झांक कर वापस चला जाता है। फिर 8 और 7 फरवरी की रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं होता है, केवल इतना ही कि बस मानवी का दिन में एक बार सुबह 7 बजे जाना, फिर 1.5-2 घंटे के बाद वापस आना। शायद यह मानवी का जिम जाने का टाइम होगा, शायद अभी फिल्म सिटी जाना बंद हो। अन्य इक्के दुक्के लोगों का आना जाना लगा हुआ है जिनके फ्लैट हैं 3rd फ्लोर पर। 6 फरवरी की रिकॉर्डिंग में फिर वही व्यक्ति जो पहले 2 बार मानवी के फ्लैट के अंदर की होल के द्वारा झांकता हुआ दिखता है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज जितेंद्र चौहान को बुलाओ, उससे पूछो ये कौन हो सकता है, वह जरूर पहचान लेगा इस व्यक्ति को। यह देखने क्या आता है ऐसे चोरी चोरी, संदिग्ध लग रहा है ये। योगराज बोलता है, ओके सर। योगराज जितेंद्र चौहान का फोन मिलाता है। तभी इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज ऐसा करो, चौधरी रमन को बुलाओ, वह यही है, इन्हीं फ्लैट्स में रहता है, पास में ही है, वह शायद जल्दी पहचान लेगा इस व्यक्ति को। योगराज बोलता है, ओके सर।
सर चौधरी रमन का मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, ये लो योगराज, मेरे मोबाइल से कॉल करके बुलाओ। योगराज, जी सर। योगराज चौधरी रमन को फ़ोन करके मानवी के फ्लैट पर बुलाता है। कुछ ही देर में रमन चौधरी मानवी के फ्लैट पर आ जाता है। इंस्पेक्टर नयन पूरी रिकॉर्डिंग चौधरी को दिखाकर पूछता है, चौधरी जी कुछ समझ आया, पहचान में आया कि कौन हो सकता है? चौधरी कई बार रिपीट करवाकर वीडियो ध्यान से देखता है। फिर चौधरी रमन बोलता है, सर ये तो रितेश सिन्हा है, गौतम सिन्हा का बेटा। 667 C2 में रहते हैं गौतम सिन्हा। इंस्पेक्टर नयन, ओके चौधरी जी। अच्छा चौधरी जी, यह और बताओ, 12 फरवरी की रात का यह वीडियो देखो, उस वक्त अपार्टमेंट की बिजली गुल थी। ठीक से समझ नहीं आ रहा है, चूँकि आप यहीं रहते हैं, शायद आपकी पहचान में आ जाए वीडियो में दोनों कौन हैं। चौधरी रमन बोलता है, जी सर दिखाइए। इंस्पेक्टर नयन फिर से 12 फरवरी का वीडियो रमन को दिखाते हैं। 2 से 3 बार रिपीट करने पर चौधरी रमन बोलता है, सर दोनों बार ही मानवी ठाकुर लग रही है, लेकिन जब मानवी ठाकुर एक बार फ्लैट के अंदर जाकर बाहर आई ही नहीं, तो दोबारा फ्लैट के अंदर जाते हुए कैसे वीडियो में दिखाई दे रही है? योगराज बोलता है, चौधरी जी ध्यान से देखिए, कहीं कोई और महिला तो नहीं है मानवी जी के जैसे दिखने वाली? चौधरी रमन बोलता है, नहीं सर, यह मानवी ठाकुर ही है, यह तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, यही कुछ झोल झाल है। योगराज, ये मानवी फ्लैट के अंदर आई, बाहर गई नहीं, फिर दोबारा से फ्लैट के अंदर आते हुए कैसे रिकॉर्डिंग में दिखाई दे रही है? चौधरी रमन बोलता है, सर मैं जाऊं? इंस्पेक्टर नयन, हाँ हाँ चौधरी जी आप जाओ। चौधरी के जाने के बाद योगराज, पहले मानवी की अलमारी के लॉकर की चाबी ढूंढी जाए, हो सकता है लॉकर में कुछ ऐसा हो जो काम का हो। योगराज बोलता है, यस सर आप सही कह रहे हैं, लॉकर की चाबी यहीं कहीं होगी। बहुत ढूंढने पर भी चाबी नहीं मिलती है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, लॉकर का लॉक किसी चाबी वाले को बुलाकर खुलवाना होगा। जब तक लॉक खुले तब तक पूरे फ्लैट का मुआयना कर लेते हैं। दोनों पूरा फ्लैट को हर तरफ से ध्यान से देखते हैं। फ्लैट कॉर्नर का है तो 2 बेडरूम में विंडो है। दोनों सोच रहे हैं कि कातिल दरवाजे के अलावा कहीं और से तो नहीं भागा है, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई सुराग नहीं दिख रहा है। हाँ, एक बेडरूम की खिड़की तो खुली हुई है, लेकिन उसमें भी ग्रिल लगी हुई है, तो वहां से तो कातिल के भागने का कोई मतलब ही नहीं है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज दिमाग का दही जम गया है बिल्कुल, अभी वापस चलते हैं, कल अलमारी का लॉकर खुलवा कर देखते हैं। अभी कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है, बहुत इच्छा हो रही है। इंस्पेक्टर नयन इतना बोलता ही है कि तभी चौधरी कुछ लेकर आ जाता है। योगराज बोलता है, क्या लाए हो चौधरी जी? चौधरी रमन बोलता है, सर कॉफ़ी लाया हूँ आप दोनों के लिए, बहुत देर से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो मुझे लगा कि कुछ चाय कॉफ़ी हो जाए। योगराज बोलता है, ओह थैंक यू चौधरी जी, अभी सर कॉफ़ी की ही इच्छा जाहिर कर रहे थे और हम वापस जाने वाले ही थे पुलिस स्टेशन। चौधरी रमन बोलता है, सर आप फ़ोन करके मुझे बोल देते, मैं कॉफ़ी लेकर आ जाता। अब शेष कहानी अगले भाग में सुनते रहिए, क्या होता है आगे की कहानी में, किसने मानवी ठाकुर का मर्डर किया है और कैसे किया है। धन्यवाद। सरिता अशोक चौधरी।